महिला शक्ति है। बिल्कुल, और महिला शक्ति और आम जनता ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ जयप्रदा जी तो साफ तौर पर जिन्होंने अभी यहाँ पर पूजा अर्चना की और साफ तौर पर कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान वर्सेस आजम खान है रामपुर में। जी प्रियंका हमारी संवाददाता बात करती हुई, और आपने देखा किस तरह से रामपुर की अगर बात करें तो जयाप्रदा और आजम खान के बीच की जो तल्खी है वो इस बार चुनावों में हावी हो गई है। रामपुर में जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी? सुबह 7 बजे से वहां वोटिंग हो रही है। हम फिरोजाबाद का भी रुख करेंगे, वहां पर भी मुलायम सिंह का जो कुनबा है उनकी इज्जत एक तरह से दांव पर लगी हुई है। लेकिन उससे पहले हम इस वक्त जाएंगे अभिषेक के पास, उनके साथ सुप्रिया सुले मौजूद हैं। बारामती में आज चुनाव हो रहे हैं। जी अभिषेक, वोट करके निकली हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी। यहाँ से वर्तमान में सांसद भी हैं और कैंडिडेट भी। आपने अब तक जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, आज एग्ज़ाम दे रही हैं, कैसा प्रेडिक्ट कर रही हैं? मैं हर एग्ज़ाम के लिए लाइफ में मैं हमेशा पढ़ाई करके ही जाती हूँ, और अब तक आपने मेरा जब ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो मैं हमेशा अच्छे मार्क्स से मेरिट लिस्ट में ही पास होती हूँ। लेकिन इस बार आप मार्क में अच्छी मेरिट लिस्ट ना लाएं या पास ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी ने आपकी सीट पर किया। हाँ, लेकिन एक डेमोक्रेसी है तो हर पार्टी मेहनत करती है, उसमें गलत क्या? और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर बीजेपी को बारामती इतनी अच्छी लगती है, उसी में तो हमारी जीत है। शिवसेना और बीजेपी लगातार कहती थी कि पूरे इलेक्शन के दौरान मिशन बारामती किसी भी तरीके से 28 साल का जो किला है उसको तोड़ दिया जाए। हाँ, आई एम फ्लैटर्ड। उनको इतनी बारामती चाहिए, मतलब अच्छा ही, जो अच्छा होता है उसी को वही सबको चाहिए होता है। सो ऑब्वियसली हमारा काम बहुत अच्छा है, देश में सबसे अच्छी एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाता है। इस बार पूरा इलेक्शन राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के हिस्से पर लड़ा गया, उसे कैसे देखती है? मुझे दुख की बात होती है कि विकास का मुद्दा लेके ये सरकार आई थी, लेकिन विकास ज़्यादा कर नहीं पाए, इसीलिए थोड़ा डाइवर्ट कर रही है। दुख की बात है। साध्वी जो यहाँ पर मालेगांव में एक्यूज रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, खासकर हेमंत करकरे को लेकर के, और जिस तरीके से राजनीति मची, उसे कैसे देखती? ये बहुत दुख की बात है। जिस हेमंत करकरे जी के कारण हम सब जिंदा है मुंबई में, जो उस दिन थे, उनके लिए ऐसी नीच सी बात करना ये बहुत बुरी बात है। और महाराष्ट्र को हमारे पुलिस दल का सार्थ अभिमान है, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, देश के सारे पुलिसों का। और उनका इतनी उनके लिए नीचे जाके बात करना ये बहुत दुख की बात है। मैं तो कह रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलना चाहिए। एक औरत, हमारे फोर्स जिन्होंने ये हमारे सब के लिए बलिदान दिया है, उनकी फैमिली को क्या लगता होगा, और जो वीर पत्नी है उनको क्या लगता होगा। तो मैं उनकी तरफ से न्याय मांगती हूँ, सिर्फ एक सांसद की तरह नहीं, लेकिन एक औरत बोल के, एक नागरिक बोल के मांग करती हूँ कि आप कुछ तो बोलिए, चुप्पी प्लीज तोड़िए। एक आखिरी सवाल मैम ये है कि पिछली बार 6-7 सीटों में सब अटक गए थे, इस बार कितना प्रेडिक्ट कर रही हैं, खास करके जब एनसीपी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम जो पुराने जो मुद्दे रहे हैं, 5 साल जो विकास नहीं हुआ है, उन सारे मुद्दों को लेकर, उन सारे इश्यूज को लेकर के लोगों के बीच में